बुजुर्गों की कही एक कहावत आज भी अक्सर सुनने में आती है कि लोहे को लोहा ही काटता है। और इस कहावत को मौजूदा दौर की राजनीति में अगर समझें तो एक ही सवाल सामने आता है कि क्या कोई मौजूदा राजनीति में ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिद्वंदी बन सकता है। ये सवाल सुनकर कुछ लोग व्यंग्य भरी हंसी हंसते हैं तो कुछ लोग चिंता में आ जाते हैं। लेकिन इस सवाल का यही जवाब है कि आज की तारीख में अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिद्वंदी बनने की मादा रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है। और इस बात को आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से साबित करेंगे। इसे समझने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ पाए, क्योंकि राजस्थान संवाद ही है राजस्थान के हर खबर के विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मंच। और आज का राजनीतिक वातावरण अगर हम देखें तो पीएम मोदी ने उत्तर भारत के अधिकांश इलाके में जो अपनी पकड़ बना ली है, उसकी सबसे बड़ी वजह है उनका शानदार बोलने का तरीका और जबरदस्त लोकप्रियता। इसके बाद अगर कुछ और तरीके आते हैं तो वो है उनके लिए होने वाली सोशल मीडिया मार्केटिंग और कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़। अब इन सारे पहलुओं के बारे में अगर हम गौर से सोचें तो पता चलेगा कि बात चाहे लोकप्रियता की हो या फिर सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की या पॉपुलर होने की हो, बात चाहे कार्यकर्ताओं में पकड़ की हो या फिर शानदार बोलने की, इन सब बातों में अगर कोई एक साथ पारंगत है और वो बीजेपी में नहीं है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट। यही नहीं, इन सब बातों में पारंगत होने के अलावा सचिन पायलट में इसके अलावा भी कुछ ऐसे गुण हैं जिसे अगर पूरे देश में सामने लाया जाए तो वो ना सिर्फ पीएम मोदी के प्रतिद्वंदी बनेंगे बल्कि वो उनसे आगे निकलने की भी क्षमता रखते हैं। तो अगर बात करें लोकप्रियता की तो वो ही पैमाने पर बात करें तो सोचिए, पीएम मोदी तो पीएम हैं, इसलिए उन्हें देश और विदेश में इतनी ख्याति मिल रही है। सचिन पायलट को तो फिलहाल राजस्थान में कोई बड़ा पद भी नहीं मिला हुआ, फिर भी पूरे देश में कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक होना, इंडिया टुडे के सबसे सारे सर्वे में सभी कांग्रेसी नेताओं में पूरे भारत में लोकप्रिय साबित होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब जरा सोचिए, जो बिना कुछ पद और पावर के पूरे देश की जनता का लाडला बन बैठा है, उसे अगर पद और पावर दोनों मिल जाए तो वो क्या कुछ कर सकता है। दूसरा पैमाना अगर हम केवल और केवल सोशल मीडिया पर पकड़ ले लें और उन्हें खोल कर देखें तो कोई भी सोशल मीडिया पर पायलट के बारे में किसी भी कंटेंट को खोल कर देखें, लोगों की दीवानगी साफ देखने को मिल जाएगी। ज़मीन पर लोकप्रियता में तो किसी को कोई भी किस्म का संदेह हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां पर भी पायलट जाते हैं वहां भीड़ भाड़ के साथ साथ आपको अलग अलग किस्म के नारे देखने मिलेंगे, जैसे आई लव यू सचिन पायलट आई लव यू। और ऐसी दीवानगी तभी देखने को मिलती है जब किसी नेता को वोट के साथ साथ लोग अपना दिल भी दे बैठे हो। और रही बात कार्यकर्ताओं में पकड़ की, तो आज भी आप राजस्थान घूमकर देख लीजिए, राजस्थान के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में पद और पावर नहीं होने के बावजूद भी सचिन पायलट के प्रति जान न्यौछावर करने के लिए ढेरों कार्यकर्ता मौजूद हैं। और अगर इस कैटेगरी के नेता को पूरे देश में कोई अच्छा पद देकर मैदान में उतारा जाए तो अपनी डूबती हुई पार्टी की नैया को बचा भी सकता है और सामने वाली पार्टी के सबसे बड़े चेहरे को कंपटीशन भी दे सकता है। लेकिन कांग्रेस को इस बात में जितनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है उतना ही डर भी लगना चाहिए, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो हमेशा से ही अपनी प्रतियोगिता को साम दाम दंड भेद की नीति पर खत्म करती आई है। वक्त रहते जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को इज्जत और तवज्जो नहीं दी गई तो बीजेपी ने उनको अपने पाले में कर दिया, और फिर यूपी के दिग्गज जतिन प्रसाद और फिर अब आरपीएन सिंह को। और ये सभी लोग उनके गृह इलाके में चुनाव होने से पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं, और सब लोगों ने ये भी देखा कि बीजेपी ने ज्योतिरादित्य को विमान उड्डयन विभाग दिया, जिसे कांग्रेस ने कुछ भी नहीं दिया। तो इससे यह भी साफ है कि बीजेपी सही आदमी को सही पद भी दे रही है, जो कि कांग्रेस से आए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस को भी सचिन पायलट को संजो के रखना बेहद जरूरी है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद